हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस, जो कि हमारा एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 से रिलेटेड है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास यानी कि सीडीपी, जिसके सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, टॉपिक चल रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। आज का टॉपिक हमारा है जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत यानी कि बायोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, तो आइए आज जानते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी को और पढ़ते हैं ये किस वैज्ञानिक ने दी है। ये यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने दी है। ठीक है, किसने दी है? ये जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया है? यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने दिया है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी आपके आसपास वर्ग 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताएं और उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके ताकि, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है। आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे यानी कि पॉइंट पर। ये जो बायोलॉजिकल है इसके ये किसने दिया है? ब्रोन यूरी किसने दिया है? यूरी ब्रॉन फैन और बैनर किसने दिया है? यूरी ब्रेन फ्रेनर ने दिया है। इन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है द वर्ल्ड। देखिए, कभी कभी ये जो वैज्ञानिक हैं इनकी बुक के नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप इन बुक के नाम जरूर याद रखें, किस वैज्ञानिक ने कौन सी बुक दी है। ठीक है, ओके। द वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड, कौन सी बुक दी है? द वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड दी है। देखिए, सामाजिक संवेग विकास का सिद्धांत को जानते हैं। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट प्रिंसिपल कितने प्रकार हैं इसके? 5 हैं। देखिए 5 कौन कौन से हैं जानते हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने? पहला देखिए, जो पहला है ये, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम। क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम। दूसरा है उसको क्या कहते हैं? मीजो सिस्टम। क्या कहते हैं? मीजो सिस्टम। थर्ड वाला है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मंडल। क्या कहते हैं? ब्रह्मंडल कहते हैं। फोर्थ है उसे क्या कहते हैं? बृहत मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत मंडल। फिफ्थ है उसे कहते हैं घटक मंडल। क्या कहते हैं? घटक मंडल। ठीक है दोस्तों, तो जो माइक्रो सिस्टम है उसको जानते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है, पहला जो है हमारा माइक्रो सिस्टम। क्या है? माइक्रो सिस्टम को जानते हैं डिटेल में। ठीक है, इसमें क्या है? बालक का सबसे नज़दीकी मंडल कौन सा होता है? नियरेस्ट जोन है जो, वो माइक्रो सिस्टम होता है। इसमें बालक का सबसे सीधा संपर्क होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चे का। बालक का सबसे अधिक प्रभावित होता है, बालक इसमें सबसे अधिक प्रभावित होता है। किसमें? माइक्रो सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद है बालक के प्रारंभिक जीवन महत्वपूर्ण होते हैं और बालक का माता पिता से संपर्क होता है, बालक का फैमिली के लोगों से संपर्क होता है, बालक का पड़ोसी से संपर्क होता है माइक्रो सिस्टम में, और बालक का विद्यालय शिक्षक से संपर्क होता है यानी कि स्कूल और टीचर से संपर्क होते हैं बच्चे के। बालक का दोस्तों से भी संपर्क होता है जो कि माइक्रो सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आता है मीजो सिस्टम यानी कि मध्य मंडल में बच्चे का। देखिए, माइक्रो सिस्टम में के घटकों का आपस से संपर्क बच्चे से है। जो माइक्रो सिस्टम के घटक हैं उनके आपस से संपर्क जो है वो बच्चे से है, जैसे कि संवेग, सामाजिक समझ को प्रभावित करते हैं। बालक माता पिता और शिक्षक, दोस्तों, माता पिता जैसे दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई, काका काकी, माता पिता जैसे कि पड़ोसी से संपर्क होते हैं। इस तरीके से बालक के भी संपर्क बनते हैं। देखिए, माता पिता के संपर्क आ गई, शिक्षक, दोस्त हैं
उनसे होंगे। माता पिता के अगर दादा दादी से संपर्क अच्छे हैं तो बच्चे के भी अच्छे होंगे। माता पिता के बड़े भाई, बड़े पापा, काका काकी यानी दादा दादी, पड़ोसों से संपर्क बेहतर है तो बच्चे के भी संपर्क बेहतर होते हैं। अब वाहमंडल यानी कि एक्सोसिस्टम देखिए, माता पिता का जो कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस पे माता पिता के जो संपर्क हैं वो बेहतर है तो बच्चे के भी होंगे। सामुदायिक केंद्र यानी कि धार्मिक स्थल, कम्युनिटी प्लेस, स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ सेंटर में ये किसके अंतर्गत आते हैं? वाहमंडल। बृहद मंडल यानी मैक्रो सिस्टम यानी कि समाज, सोसाइटी में और धर्म, संस्कृति, रिलीजियन, कल्चर, देश, राज्य, रीति रिवाज, देश, राज्य, समाज का कानून, लॉ, प्रिंसिपल, धार्मिक और सामाजिक मान्यता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट है घटक मंडल यानी कि क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में बच्चे के जो विकास है वो मोबाइल यानी कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ऐतिहासिक घटनाएं देखकर सीखता है। क्रिकस, कोविड-19 जैसे कि जो घटनाएं होती हैं, क्रिकस जैसे कि आर्थिक संकट आते हैं, इस तरीके से बच्चे के जो हैं जो जैविक परिस्थिति सिद्धांत है वो बताए हुए। देखिए, प्रवर्तक है यूरी ब्रेनर। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास केवल जैविक यानी बायोलॉजिकल कारणों से ही नहीं बल्कि उसके पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट के विभिन्न स्तरों के परस्पर प्रभाव से भी होता है। देखिए, अभी आपको मैंने पूरा छोटे से उसमें समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए, बाल विकास के अनुसार विकास एक निरंतर, बहुस्तरीय और पारस्परिक क्रिया है। कौन सी पारस्परिक क्रिया है? सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं यानी कि विशेषताओं को जानते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? विकास व्यक्ति और पर्यावरण के परस्पर प्रभाव का परिणाम होता है। पर्यावरण कई स्तरों में व्यवस्थित होता है। परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति सभी विकास को प्रभावित करते हैं। समय यानी कि टाइम भी विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो विकास है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रेनर के पर्यावरण के 5 तंत्र जो मैंने आपको बताए हैं अभी, आइए और पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। सूक्ष्म तंत्र यानी कि माइक्रो सिस्टम बच्चे का सबसे निकटतम वातावरण होता है और इसमें परिवार, विद्यालय, मित्र और पड़ोसी इसके सहयोगी होते हैं। उदाहरण है, माता पिता का व्यवहार बच्चे के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। मध्य तंत्र होता है जो मीजो सिस्टम होता है, वो दो या अधिक सूक्ष्म तंत्रों के बीच जो संबंध होता है उससे होता है, जैसे परिवार और विद्यालय का संबंध। यदि माता पिता और शिक्षक सहयोग करते हैं तो बच्चे का विकास बेहतर होता है। बाह्य तंत्र यानी एक्सो सिस्टम ऐसे तंत्र जो बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जैसे माता पिता का कार्यस्थल। व्यापक तंत्र यानी कि माइक्रो सिस्टम सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, कानून, सामाजिक मान्यताएं, जैसे शिक्षा नीति, संस्कृति और धर्म। ये तीनों क्या है? व्यापक तंत्र हैं। ठीक है। काल तंत्र यानी कि क्रोनो सिस्टम समय के साथ होने वाले परिवर्तन, जैसे पारिवारिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव, तकनीकी विकास। ठीक है, ये काल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सिद्धांत का महत्व है, यह विकास को समग्र यानी होलिस्टिक दृष्टिकोण से देखता है, समाज और संस्कृति कारकों को महत्व देता है, शिक्षक में परिवार और समाज की भूमिका को स्पष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए इस टॉपिक से हम जानते हैं जो जैविक परिस्थिति सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव परिस्थितिकी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्याजे, बायोस्की, ब्रोनफ्रेंड, ब्रेनर, कॉहलर। राइट आंसर इज सी, ब्रोनफ्रेंड, ब्रेनर। ठीक है, सूक्ष्म तंत्र में क्या शामिल है? संस्कृति, परिवार, कानून, शिक्षा नीति। क्या शामिल है इसमें? सूक्ष्म तंत्र यानी जो फर्स्ट यानी कि सबसे निकटतम जो सिस्टम है वो कौन सा है? वो परिवार है बच्चे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्य तंत्र किससे संबंधित है? समय, संस्कृति, सूक्ष्म तंत्रों के बीच संबंध या कानून। राइट आंसर इज सी, सूक्ष्म तंत्रों के बीच संबंध से मध्य तंत्र का संबंध होता है। बाह्य तंत्र का उदाहरण है मित्र, परिवार, माता पिता का कार्यस्थल और विद्यालय। तो बाह्य तंत्र कौन है? माता पिता का जो कार्यस्थल होता है उसे बाह्य तंत्र कहते हैं। व्यापक तंत्र किससे संबंधित है? परिवार से, संस्कृति और मूल, मित्र, पड़ोसी। राइट आंसर इज बी, संस्कृति और मूल से। जो व्यापक तंत्र है वो संस्कृति और मूल्य से प्रभावित है। काल तंत्र किससे संबंधित है? जैविक परिवर्तन, सामाजिक मूल्य, समय के साथ परिवर्तन या परिवार। राइट आंसर इज सी, समय के साथ परिवर्तन। जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत विकास को कैसे देखता है? केवल जैविक, केवल सामाजिक, बहुस्तरीय और पारस्परिक, केवल संज्ञानात्मक। राइट आंसर इज सी,
बहुस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार और विद्यालय का संबंध किस तंत्र से आता है? सूक्ष्म, मध्य, बाह्य, व्यापक। राइट आंसर इज बी, मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा नीति किस तंत्र का भाग है? सूक्ष्म, मध्य, व्यापक, बाह्य। राइट आंसर इज डी, व्यापक। यह सिद्धांत किस प्रकार के विकास पर बल देता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, केवल जैविक। राइट आंसर इससे सामाजिक संस्कृति पर बल देता है। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। आई होप आज को टॉपिक है जो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।